अब तक आपने बसों और ट्रेनों के अंदर चोरी करने वालों के बारे में सुना होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि फ्लाइट के अंदर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीसीपी एयरपोर्ट उषा रंगनानी जी मौजूद है। सीधे बातचीत करते हैं। मैम, एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि फ्लाइट के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। कौन है ये शख्स और कैसे इन वारदातों को ये अंजाम दे रहा था? देखिए, आईजे एयरपोर्ट पुलिस की टीम ने बहुत ही डेडिकेटेड एफर्ट्स दिखा के एक चैलेंजिंग टास्क को सुलझाया है, जिसमें हमारे पास कुछ दिनों से कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी एयरपोर्ट पे एयरलाइंस के अंदर चोरी की। जब हम देखते थे तो एयरपोर्ट पे कुछ दिखता नहीं था, जब हम कैमरे चेक करते थे कि वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, और डिफरेंट कनेक्टिंग फ़्लाइट्स की ये कंप्लेंट्स हुआ करती थी। एक हमारे पास हैदराबाद से 0 एफआईआर आई थी, जिसमें पैसेंजर ने ये अलेज करा था कि जब वो हैदराबाद से दिल्ली आई तो उनके पास में ज्वेलरी थी, और बाद में उनकी ज्वेलरी जब उन्होंने आके यहाँ पे चेक करी तो वो मिसिंग थी। हमने एयरपोर्ट पे चेक करा तो हमें कुछ मिला नहीं। फिर हम एक और भी ऐसी कंप्लेंट थी जिसमें एक पैसेंजर अमृतसर से आई थी, और यहाँ पे आके जब उन्होंने चेक करा तो ज्वेलरी मिसिंग थी। फिर हमने यहाँ पे एयरपोर्ट पे जो भी कैमरास थे चेक करा, पर कुछ नहीं मिला। तो हमने एयर इंडिया की मदद ली, क्योंकि दोनों फ़्लाइट्स एयर इंडिया की थी, और एयर इंडिया की टीम के साथ में और साथ में BCAS से भी हमने हेल्प ली, और हम लोगों ने मिलकर कैमरास चेक कराए। तो हमें कुछ शक हुआ एक पैसेंजर पे जो दोनों फ़्लाइट्स में कॉमन था। मैनिफेस्टो चेक करा तो उस पैसेंजर, वो एक फ्रीक्वेंट फ्लायर था, और ये पता पड़ा कि वो साल में 110 दिन लगभग ट्रैवल करा है और मोर देन 200 फ़्लाइट्स ली हैं। हमने उसकी फ़्लाइट्स जिस जिस दिन थी उनको चेक करा, तो फिर कुछ ऐसे वीडियोस जो एयरपोर्ट के आए जिसमें उस पर हमें शक हुआ। हमने फिर पूरा इस पर इन्वेस्टिगेशन करी, इनकी डिटेल्स निकाली, फ़्लाइट मैनिफेस्टो लिया, और इसके बेसिस पे, इनका नाम है राजेश कपूर, इनको हमने इनके हाइड आउट से, जो अपने घर में ही 4th फ्लोर पे एक गेस्ट हाउस चलाते हैं पहाड़गंज में, वहाँ पे छुपे हुए थे, वहाँ से इनको अरेस्ट किया। इसके पास से रिकवरी क्या क्या हुई मैम? काफ़ी मात्रा में रिकवरी हुई है, क्योंकि जब हमने इनसे इंटेरोगेशन करी तो इन्होंने ये बताया, ये इनकी इन्वॉल्वमेंट्स भी चेक करी गई तो ये पहले 11 बार इन्वॉल्व हो चुके हैं। 2005 से ये एक्टिव हैं। बीच में थोड़े टाइम के लिए साइलेंट हुए थे, जब बहुत काफ़ी बार पकड़े गए और जेल में रहना पड़ा, तो फिर ये कुछ समय साइलेंट हुए, पर फिर अब इन्होंने फिर से पिछले 2-3 साल से ये एक्टिव थे। तो जब इनसे इंटेरोगेशन करी गई तो इन्होंने बताया कि काफ़ी बार इन्होंने ऐसी हरकतों को अंजाम दिया है और काफ़ी चोरियां करी हैं, और ये चोरी करके एक ज्वेलर को बेच दिया करते थे जो इनके रिसीवर थे स्टोलन प्रॉपर्टी के। तो उन्होंने उस ज्वेलर के बारे में बताया, फिर उनके भी वहाँ पे रेड करके उनको अरेस्ट किया, और दोनों से भारी मात्रा में गोल्ड की ज्वेलरी के पार्ट्स, मेल्टेड गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स, डायमंड्स और जेम स्टोन्स मिले हैं। मैम, प्रोफाइल क्या है इस आरोपी का, राजेश का? ये मिड एज ग्रुप में बिलोंग करता है, अराउंड 35 से 40 का एज ग्रुप है इनका, 40 ईयर्स के आसपास इनकी एज है, और इनका अपना एक गेस्ट हाउस है जो पहाड़गंज में है, और जो 4 फ्लोर्स का है, जिसमें 4th फ्लोर पे खुद परिवार के साथ रहते हैं, और इनकी एक मोबाइल की रिपेयर की शॉप और साथ में मनी एक्सचेंज की शॉप का इन्होंने बताया है, जो इनकी खुद की शॉप है। मोडस ऑपरेंडी क्या रहता था, क्योंकि पता चला है कि जांच में कि इन्होंने अपने भाई के नाम पर भी टिकट बुक कराई थी, तो कैसे ये फ्लाइट्स के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और कैसा मौका देखते थे? बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिलाएं ज़्यादातर इनके टारगेट पे हुआ करती थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, और इसको जब हमने सॉल्व करा तो बहुत ही नए नए एस्पेक्ट्स हमें दिखाई दिए क्राइम के, किस तरह से क्रिमिनल्स अपने क्राइम को अंजाम देते हैं। तो इनका एक टिपिकल मॉडस ऑपरेंडी है कि एक तो पहले हॉटस्पॉट्स बने हमारे कि किन किन फ़्लाइट्स में ज़्यादा ऑपरेट कर रहे थे। तो मोस्टली दिल्ली हैदराबाद, दिल्ली बैंगलोर, बैंगलोर हैदराबाद, तो इस तरह की फ़्लाइट्स थी। जो हॉटस्पॉट्स बने वो चंडीगढ़, अमृतसर, हैदराबाद और बैंगलोर के एरियाज़ थे, और दिल्ली तो ऑब्वियसली था ही। तो इन एरियाज़ का हमने पूरा सर्च इन स्कैनिंग करी, जो CCTVs हमें मिले, इनकी हमने ट्रैवल हिस्ट्री ली, तो जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। इनके एक भाई हैं जिनकी 1.5-2 साल पहले देहांत हो गया, उनकी आईडी पे भी ये अपनी टिकट बुक कराते थे। उनका नाम ऋषि कपूर है, तो उनकी आईडी पे भी अपनी टिकट बुक कराते थे। इनका ये रहता था कि अपने टारगेट को इस तरह से सिलेक्ट करते थे कि कोई बुज़ुर्ग लेडी, ख़ास तौर से बुज़ुर्ग दिखते थे, सीनियर सिटीज़न, और जिनके हाथ में हैंड बैग हो। मोस्टली डिपार्चर काउंटर पे या फिर जब सिक्योरिटी स्कैनिंग होती है तो उस समय कभी कभार पैसेंजर को अपना बैग का सामान दिखाना भी पड़ता है, वो सेकंड स्कैनिंग में भी आ जाता है। डिपार्चर काउंटर में जब आप हैवी मात्रा में अगर गोल्ड लेके जाते हो, ज्वेलरी लेके जाते हो, तो डिस्क्लोज भी करना पड़ता है। तो ऐसे में पैसेंजर्स कहीं ना कहीं ये ऑब्ज़र्व करते हैं, ये जो अक्यूज़ थे वो ऑब्ज़र्व करते थे और फिर उन पे नज़र रखते थे।
या किसी कभी कभी इनका एक वाइल्ड वो भी हो जाता था, क्योंकि बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि इन्होंने देखा कि कौन अपने बैग को लेकर थोड़ा ज़्यादा सचेत है। यूजुअली जब आपके वैल्यूएबल्स बैग में होते हैं तो आप उसकी थोड़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको अपने साथ में रखते हैं, उसको छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। तो ऐसा बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ये करते थे। और सीनियर सिटीजन्स क्योंकि थोड़े वनरेबल होते हैं तो इसके लिए वो ईजी टारगेट हो जाते थे। तो ये क्या करता था कि एयरपोर्ट पर जब बोर्डिंग होती थी तो यूजुअली बोर्डिंग में सीनियर सिटीजन्स को प्रायोरिटी चेक इन के लिए बोल दिया जाता है। और एक इंडियन कल्चर में एक सभ्यता वाली बात भी होती है, जब बुज़ुर्ग जा रहे होते हैं तो यंग लोग पीछे हो जाते हैं कि पहले इनको बोर्डिंग करने दी जाए। तो ये उनको इंसिस्ट करता था कि बोर्डिंग का टाइम हो गया है तो आप जाइए बोर्डिंग करिए। एक लोग जनरली जो पैसेंजर है अनसस्पेक्टिंग होता है और वो सोचता है कि हाँ हाँ मैं जल्दी बोर्डिंग कर लेता हूँ, ये भी अपना जल्दी बोर्डिंग कर लेते थे। उस समय जब फ्लाइट में जो फर्स्ट सेकंड बोर्डिंग्स होती हैं तो जनरली बोर्डिंग के टाइम पे केबिन के ऊपर का जो होता है बॉक्सेस वो खुले होते हैं ताकि सारे पैसेंजर्स अपना सामान रख दें और फिर उसको एडजस्ट करते हैं। तो ये शुरुआत में फ़्लाइट बहुत ज़्यादा भरी भी नहीं होती, जब बोर्डिंग हो रही होती है सभी पैसेंजर्स अपना बैग एडजस्ट करते हैं। तो ये एक आध केसेस में जो पता पड़ा कि इन्होंने पैसेंजर्स को ये भी बोला कि आप अपना बैग ऊपर रख लीजिए। लोग अपनी लैग स्पेस में बैग रखते हैं यूजुअली अपने पास में वैल्यूएबल्स का, कुछ लोग ऊपर भी रखते हैं पर कुछ लोग नीचे भी रखते हैं। तो इन्होंने पैसेंजर्स को ये भी बोलते थे बैग ऊपर रख लीजिए, यहाँ नीचे रखना अलाउ नहीं है, आप ऊपर रखिए। बुज़ुर्ग होते हैं, आसानी से बात सुन लेते हैं, तो इन्होंने बैग ऊपर रखवा देते थे। जब ऊपर बैग रख देते थे तो ये पीछे वाली सीट पर जाके बैठ जाते थे टू प्रिटेंड कि ये इनकी सीट पीछे है। और फिर पीछे से पैसेंजर तो बैठ जाता है, वो ऊपर देखता भी नहीं है बार बार, क्योंकि डिफरेंट पैसेंजर्स आते रहते हैं, अपने बैग में सामान रख रहे हैं, उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये चुपचाप से बैग पीछे वाली सीट की तरफ स्लाइड कर लेता था और फिर नीचे निकाल के उसमें से चोरी कर लेता था। मैम बताया जा रहा है कि पहले ट्रेन में ये वारदात देता था अंजाम और अब ये फ्लाइट में वारदातों को अंजाम देने लग गया था। तो ट्रेन से फ्लाइट में अब इसने वारदातों को अंजाम देना स्टार्ट किया था, ऐसा क्यों करना स्टार्ट किया? और दूसरा, अब तक कितने केस सामने आए हैं और आप लोगों से क्या करना चाहेंगे? देखिए, जब हमने इसको पकड़ा तो हमने इसकी इन्वॉल्वमेंट चेक करी कि इसका क्या पीछे का क्राइम रिकॉर्ड है। उसमें हमें इसके 11 केसेस मिले, 2005 से लेकर 2018-19 के बीच के इसके केसेस हैं। तो उसमें 4-5 केसेस हमारे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भी हैं। तो इससे बात हुई तो इसने बताया कि ये ट्रेन में भी चोरी करता था, पर ट्रेन में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और जो फ़्लाइट में ट्रैवल करते हैं इकोनॉमिक प्रोफाइल में डिफरेंस होने की वजह से इसने सोचा कि मैं फ़्लाइट्स में भी कर सकता हूँ। तो इसने फ़्लाइट्स में भी करा। हर क्राइम का, हर क्रिमिनल का एक लेवल होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोग्रेशन चलता है। तो वो इम्बॉल्डेंड हो गया, उसको लगा एक बार सक्सेस मिली दोबारा मिल जाएगी, तो इसी तरह वो कर रहा था। पर लकीली विद द डेडिकेटेड एफर्ट्स ऑफ आवर टीम एंड विद द कोऑर्डिनेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स इनको पकड़ा गया है। तो अब इस जो एक हीस्ट चली आ रही थी लगातार चोरियों की, उस पर एक स्टॉप लगा है। आखिरी सवाल मैम, अब तक इसने पूछताछ में क्या बताया, कितनी वारदातों को इसने फ्लाइट में अंजाम दिया है? अक्यूज़ है और हार्डकोर है तो इतना आसानी से कन्फेस बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। पर हाँ, इसने माना है कि इसने बहुत सारी वारदातों को अंजाम दिया है, हमसे बताया भी है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ केसेस ये नहीं बता रहा है कि कितने, पर इतना ट्रैवल करा है कि तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही होगी। अब तक हमें 5 केसेस ऐसे सामने आए हैं, जो 4 तो हमारे यहाँ पे ही दर्ज हैं और एक केस अभी हमें हैदराबाद एयरपोर्ट पुलिस से भी रिपोर्ट हुआ है। हमने डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे भी लिख रखा है, उनसे कोऑर्डिनेशन में है हम लोग, वो भी देख रहे हैं। और अब इतना सबको पता पड़ा है तो डिफरेंट कंप्लेनेंट्स भी हमको अप्रोच कर रहे हैं। तो आई एम श्योर इट विल लीड टू फर्दर रिकवरी एंड ऑल्सो डिस्क्लोजर्स विद रिगार्ड टू अदर केसेस। साफ है कि पुलिस लगातार इस मामले में तफ्तीश कर रही है और लोगों से भी अपील कर रही है कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना हुई हो तो पुलिस को सूचना दे और आके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए। विवेक शर्मा, TV9।